आइए रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 बढ़िया से सीख जाना। एक ही चैप्टर रिलेशन पे दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप ढंग से बना लोगे तो लगभग आपका रिलेशन टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो जी, जैसा कि आप देख रहे हो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव होने वाला है। तो रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 से लेकर 14 तक है, डिफाइंड बाई आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। देख लो जी, पहले एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट बताता हूं आपको। कैपिटल ए दिया हुआ है 1 2 3 डॉट 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 13 कॉमा 14 दिया हुआ है, और यहां पर आर का जो कंडीशन दी हुई है एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 किया गया है। ठीक है, और देखो जब भी ऐसा कुछ सेट में, सेट ए में कुछ वैल्यू देता है ना, तो बेटर है कि उसका वैल्यू निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। अब जैसे देखो कैसे कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहां जो कंडीशन दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब 3x इक्वल टू हो जाएगा y। ठीक है, तो y इक्वल टू वी आर गेटिंग 3x। अब एक बात का ध्यान देना कि यहाँ जो x का वैल्यू है ना, वो भी हमें कहां से लेना होगा, a से, और y का वैल्यू है ना, वो भी मुझे लेना पड़ेगा a से, क्योंकि एक ही दुकान है, वहीं से सब चीज आपको खरीदना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तब देखो, अब मान लो कि x का वैल्यू आप लिया 1, सोचो यहां पुट कर लो y का वैल्यू कितना होगा 3, हो सकता है, और दोनों किससे बिलोंग कर रहा है, a से, तो कह सकते हैं कि ये सेटिस्फाई करेगा। 1,3 बिलोंग टू क्या हो जाएगा, r, लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा उसी तरह x का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग जी, 2 लिया, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। यहां पर पुट कर लो, यू विल गेट 6, और जब 6 होगा तो 2,6 बिलोंग टू कितना हो जाएगा, r लिख सकते हैं। एक और देख लीजिए, जब x का वैल्यू 3 लेंगे तो y का वैल्यू कितना हो गया 9, तो 3,9 बिलोंग टू r हो सकता है। सही है। अब एक और देख लो, x का वैल्यू जब 4 लिया तो y का वैल्यू कितना हो गया 12 हो जाएगा, तो 4,12 बिलोंग टू r लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन जब x इक्वल टू आप 5 लोगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, लेकिन 15 नॉट बिलोंग टू a। पहले a, ये देखो ये 15 a से बिलोंग नहीं कर रहा है, ये तो बिलोंग कर जा रहा है, लेकिन y का वैल्यू 15 से बिलोंग, a से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 5,15 नहीं ले सकते, मतलब इतना ही आंसर होगा हमारा। तो इससे क्या क्लियर हो गया, अब आप क्या कर सकते हो, यहां से आपको क्लियर हो गया r का वैल्यू, और r कैन बी रिटन व्हाट 1,3 2,6, उसके बाद 3,9 और 4,12। यही पूरा का पूरा जो देख रहे हो ना, ये मेरा क्या है जी बताओ, r है, ये r। अब यहां से चेक कर सकते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, सोचो सोचो ना, सोचो, देखो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा, क्योंकि बताया था रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें जितने भी एलिमेंट है ना, उस सब का खुद के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो क्या यहां पे दिख रहा है, तो बोलेंगे सर 1 1 नॉट बिलोंग टू व्हाट है, आर, नहीं है, तो हेंस डायरेक्ट लिख सकते हो, यहां पहले लिख लेना रिफ्लेक्सिव करके, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो जी, आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, कहां पर, ऑन ए। देखा कैसे हम लोग सीख लेंगे इस क्वेश्चन। दूसरा देख लो, अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्या ये सिमेट्रिक हो सकता है, चेक करके देख लेते हैं। तो सिमेट्रिक का मतलब बताया था कि जो भी आर के अंदर होगा उसी का उल्टा होना चाहिए, उल्टा। तो क्या लिखेंगे सिमेट्रिक में, देखो तो लेट 1,3 बिलोंग टू आर बट 3,1 नॉट बिलोंग टू आर, तो हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये हमारा सिमेट्रिक है, ऑन कहां पे कर दे, ए। चेक करते हैं ट्रांसिटिव, क्या ये हमारा ट्रांसिटिव हो सकता है। चलिए एक बार चेक करके सब बताओ तो,
क्या ये रिलेशन जो है ट्रांसिटिव हो सकता है या नहीं हो सकता है? जल्दी से मुझे चेक करके सब बताइए, क्या ये मेरा ट्रांसिटिव? देखिए, ये मेरा ट्रांसिटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको पता है 1,3 बिलोंग टू तो आर है एंड 3,9 बिलोंग टू आर है, बट 1,9 नॉट बिलोंग टू आर, तो लिख सकते हैं नॉट ट्रांसिटिव। ये जो है ट्रांसिटिव नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन बना कैसे रहे हम लोग। ठीक है, इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए, इसका ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी करना, लेकिन इसको सीख लीजिए बढ़िया से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी टाइप का है, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो आर का वैल्यू कह रहा है ना, ये देखिए। ठीक है, इस कंडीशन पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, इसका अभी हम लोग यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे? नेचुरल नंबर तो कह रहा है जी, कोई बात नहीं है, आर है यहाँ पर, और मैं लिखूंगा x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस लिखा मैंने 5 और x स्मॉलर देन मैंने लिखा 4। ठीक है, x स्मॉलर देन 4 लिख दिया मैंने। देखो कैसे इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। x का वैल्यू 4 से कम है, ये लेंगे ना, तो 4 से कम है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो x का वैल्यू 1 लेंगे, तो y का वैल्यू 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह x का वैल्यू 2 लोगे तो y का वैल्यू 7, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 8, बस इतना ही लेना होगा हमें। तो हमारा जो r आ जाएगा ना, वो 1,6, उसके बाद 2,7, नेक्स्ट 3,8 हो गया। यही मेरा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और जब आर आ गया तो चेक कर लो, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं क्योंकि सेम सेम नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, 1,6 है लेकिन 6,1 नहीं है, और ट्रांसिटिव भी नहीं होगा क्योंकि कनेक्टेड वैल्यू नहीं दिख रहा है, जैसे 1,6 तो 6 कुछ होना चाहिए, तो ये ट्रांसिटिव भी नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो आप उस तरह से स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, देयर इज नो कनेक्टेड वैल्यू 1,6 और समथिंग a, b, b, c नहीं है, तो जब नहीं है इसका मतलब ट्रांसिटिव भी नहीं है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, बहुत आसान है, इसका खाली वहां तक नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद खुद से सारा का सारा लिख लीजिएगा स्टेटमेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा कैसे। एकदम इसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में कैपिटल ए का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 दिया हुआ है, और आर जो दी हुई है इट इज x कॉमा वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। ठीक है, गेम उसी तरह खेलेंगे हम लोग, आप ऐसे भी कर सकते हो। पहला अगर आपको रिफ्लेक्सिव लेना है या तो पूरा का पूरा निकाल भी सकते हो, ठीक है, और नहीं तो आप इस तरह भी लिख लो, x बिलोंग टू a ले लो, कोई एक वैल्यू जो a से बिलोंग करेगा। क्या एक नंबर खुद से डिविजिबल हो सकता है, जरा सोचो। ठीक है, x इज डिविजिबल बाई x, क्या ऐसा हो सकता है? तो बोलोगे हाँ सर ये चीज हो सकती है, एक नंबर को हम खुद से डिवाइड कर सकते हैं। तो गेम का रूल बताया था कि अगर स्टेटमेंट में रहेगा तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में रहेगा तो स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, x कॉमा x, हाँ x कॉमा x बिलोंग्स टू r, तो क्या हो गया जी, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर ये रिफ्लेक्सिव हो गया इसका मतलब हमारा डाटा रिफ्लेक्सिव है। आ जाओ अब हम लोग सिमेट्रिक पे सीखते हैं, हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द सिमेट्रिक। सिमेट्रिक पे हम लोग कैसे काम करेंगे, लेट x कॉमा वाई बिलोंग टू r लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि y इज डिविजिबल बाई व्हाट, x। लिख सकते हैं y इज डिविजिबल बाई x क्योंकि पहले y लिखा जा रहा है। ठीक है, बट क्या इसका उल्टा भी सही होगा, बट x मे नॉट बी डिविजिबल बाई, देखो मे नॉट बी डिविजिबल बाई y। ठीक है, कैसे? आप चाहो तो एग्जांपल से भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। देखो कैसे होगा, आप मान लो 2,4 बिलोंग टू r, ये y है,
तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 इज डिविजिबल बाई 2, बट क्या हम लिख सकते हैं 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। दिख रहा है, 4 से ये डिविजिबल एग्जैक्ट नहीं है, फ्रैक्शन में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, लेकिन कटेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो लिख सकते हैं नॉट मे नॉट बी डिविजिबल बाई वाई। तो यहां से देख लीजिए, ये जो बातें मैंने अभी बताया ना, इसको आप इधर भी साइड में करके लिख करके बता सकते हो। ये साइड में इस तरह से लिख करके बता दीजिएगा। तो हेंस अभी हम लोग क्या लिखे कि y कॉमा एक्स नॉट बिलोंग टू r, तो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आप लिख दो नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है ऑन ए। क्या ये ट्रांसिटिव होगा, चेक कर लेते हैं, क्या ये ट्रांसिटिव होगा जी, चेक करके देख लो। लेट x कॉमा वाई बिलोंग टू r एंड y कॉमा जेड बिलोंग टू r। ठीक है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, y इज डिविजिबल बाई x एंड z इज डिविजिबल बाई y लिख सकते हैं। बस समझा, y x से डिविजिबल है, z इज डिविजिबल बाई y, तो हेंस मैं लिख सकता हूं z इज डिविजिबल बाई व्हाट, x लिखा जा सकता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, सो x कॉमा जेड बिलोंग्स टू व्हाट, r लिखा जा सकता है। आप एग्जाम्पल भी लेकर के सपोर्ट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आराम से हो सकता है। किसी को एग्जाम्पल लेने का मन है तो 1 कॉमा 2 ले लो बिलोंग टू r, और क्या ले लो 2 कॉमा 4 बिलोंग टू r ले लो। तो देखो 2 1 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब 1 कॉमा 4 भी क्या होगा, बिलोंग टू r। 4 इज डिविजिबल बाई 1 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो ये एग्जांपल पॉसिबल है। इसका मतलब क्या होगा जी, ये ट्रांसिटिव है आपका। ये क्या लिख देंगे, ये ट्रांसिटिव है आपका। हेंस ये जो डाटा है ट्रांसिटिव है आपका। देख लीजिए किस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा आपका।